Hi friends, welcome to the SB Geography channel। जैसा आपको पता है, आपके इस चैनल में ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी, ये तीन सीरीज में आपको वीडियो देखने को मिलते हैं। आज का जो टॉपिक है पीपुल्स माइग्रेशन, भारत में जनसंख्या प्रवास, ये इंडिया ज्योग्राफी सीरीज के अंतर्गत है। इसके ठीक पहले के वीडियो में हमने इंडिया ज्योग्राफी सीरीज में ही ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा, माइग्रेशन ऑफ पीपल इज वन ऑफ द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो आज हम लोग जनसंख्या प्रवास पर चर्चा करेंगे। पीपुल्स माइग्रेशन विद अ पर्टिकुलर रेफरेंस टू इंडिया। सबसे पहले देखें, 3 प्रकार के प्रवास की स्थितियां हैं। 3 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। 1 परमानेंट माइग्रेशन, स्थायी प्रवास। ये यूजुअली रोजगार की तलाश में, बेहतर रोजगार की तलाश में प्रायः लोग रूरल एरिया से अर्बन सेंटर्स में जाते हैं या छोटे अर्बन सेंटर से कंपैरेटिवली बड़े अर्बन सेंटर्स में जाते हैं फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और जब ये लोग जॉब सिक्योर हो जाता है या परमानेंट हो जाता है तो अपने उस प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर ही सेटल हो जाते हैं। तो इसको हम कहेंगे स्थायी प्रवास, परमानेंट माइग्रेशन। अपना प्लेस ऑफ ओरिजिन छोड़ करके अपने वर्क प्लेस पर, जॉब के स्थान पर सेटल हो जाते हैं। और जैसा मैंने कहा, यूजुअली ये गांव से शहरों की ओर या छोटे कस्बों से बड़े शहरों की ओर होता है। टेम्परेरी माइग्रेशन, ये कुछ समय अवधि के लिए होता है, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 2 years, 3 years, 4 years। कोई पर्पज होता है, लाइक स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करने के लिए किसी शहर में जाते हैं, 4 साल, 2 साल, जो भी उनका सर्टेन पीरियड होता है, एंड देन दे कम बैक टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। ये अस्थायी प्रवास है। फिर बात आती है कम्यूटिंग, दिक् परिवर्तन। ये अत्यंत अस्थायी कह लीजिए, यूजुअली ये डेली हो सकता है। अपने वर्क प्लेस से, जो उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन है, अपने वर्क प्लेस से जहाँ पर वो काम करते हैं, अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से, अपने रेजिडेंस से जाना, सुबह जाना और शाम को लौट आना। तो डेली कम्यूटिंग हो सकती है। कभी कभी अल्टरनेट डेज पर एक दिन वहीं कहीं वर्क प्लेस में रुक जाना, अधिक काम हो तो। मे बी वीकली या कभी कभी बाई वीकली स्थायी रूप से अपने वर्क प्लेस पर या जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वहां पर लोग सेटल होकर के नहीं रहते हैं। तो ये दिक् परिवर्तन। ये दिक् परिवर्तन का अर्थ क्या है? दिशा परिवर्तन, फ्रॉम वर्क प्लेस टू रेजिडेंस एंड फ्रॉम रेजिडेंस टू वर्क प्लेस। अब हम बात करें भारत में प्रवास की स्थितियों के बारे में, तो भारतीय लोगों का प्रवास बहुत पुराने समय से बाहर के दूसरे देशों में होता रहा है। और शुरुआत में आप देखेंगे, जो कॉलोनियल पीरियड था, यहाँ उपनिवेशन था, जब चाहे ब्रिटिशर्स का रहा हो चाहे फ्रेंच का रहा हो, तो ये एक तरीके से इनफोर्स्ड माइग्रेशन था, कंपल्शन था। ज़्यादातर
जो ब्रिटिशर्स थे या फ्रेंच थे फोर्स करते थे और इंडेंचर्ड लेबर, बंधुआ मजदूर कह लीजिए, बॉन्डेड स्लेव्स, उनको अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, जबरदस्ती दूसरे देशों में जहां जहां उनके कॉलोनीज होते थे वहां वो भेजते थे काम करने के लिए। ये इनफोर्स्ड माइग्रेशन था। लेकिन ये भी एक हिस्सा है इंडियन डायस्पोरा का या इंडियन भारतीय प्रवासी लोगों का। फिर आप देखें पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉलोनियल पीरियड खत्म हुआ तो उसके बाद कुछ ट्रेडर्स, कुछ स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबरर्स अपने से रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में जाने लगे। और ये प्रायः जो निकटतम पड़ोसी देश थे वहां तक, और अधिकतर तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में, क्योंकि बहुत स्किल्ड या बहुत वेल क्वालिफाइड वर्कफोर्स उस समय नहीं था। फिर 80s के आसपास स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, डॉक्टर्स थे, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स थे, ये सब लोग प्रवास करने लगे अपनी मर्जी से, बेहतर अवसर की तलाश में, बेहतर रोजगार की तलाश में। और यहाँ तक कि पहले तो जैसे मैंने कहा कि कुछ अल्प विकसित या कम विकसित देशों की ओर को प्रवास होता था इंडियन डायस्पोरा का, लेकिन 80s के बाद प्रायः जो विकसित देश हैं, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगहों पर आपको भारतीय प्रवासी देखे जा सकते हैं जो वहाँ पर अपने तरीके से कार्य करते हैं। और एक तरीके से पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का तो भारत का पूरी दुनिया में धाक है। अब आप देखें सेंसस में हमारी जो जनगणना होती है 10 वर्षों पर, डिकेड्स में एक बार, उसमें पहले तो बहुत सामान्य प्रश्न लोगों से पूछे जाते थे। प्लेस ऑफ ओरिजिन के बारे में पूछा जाता था, अगर वो चेंज करके आए हैं, किसी स्थान पर स्थायी रूप से प्रवास किए हैं। लेकिन अभी जनगणना में बहुत व्यापक रूप से ये जानकारी ली जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, बर्थ प्लेस कहाँ था, इवन जो उसके पहले फादर्स का, पेरेंट्स का बर्थ प्लेस कहाँ था वो भी पूछते हैं, क्या कारण उनके माइग्रेशन का रहा है, कब आए हैं, कब माइग्रेट किए हैं। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन की पूरी जानकारी अब ली जाती है। सेंसस ऑफ इंडिया में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन की बात करते हैं, जो हमारे देश में प्रवास की धाराएं कह लीजिए, स्ट्रीम्स। अब इसमें आप देखेंगे रूरल टू अर्बन, ग्रामीण क्षेत्रों से, गांवों से नगर की ओर, फिर अर्बन टू अर्बन, छोटे शहर या कस्बों से बड़े शहरों की ओर, अर्बन एग्लोमरेशंस या मेगा सिटीज की ओर, जो छोटे शहर हैं उनसे बड़े शहरों की ओर, फिर नगरों से गांव की ओर। 4 धाराएं हैं मुख्य रूप से, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल। अब आप देखेंगे जो रूरल टू रूरल माइग्रेशन है, जो एक गांव से दूसरे गांव या ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर होता है, इसमें ज़्यादातर बहुलता है मैरिज माइग्रेशन की। हमारे यहाँ सोशल सिस्टम ऐसा है, लड़कियों की शादी होती है तो उनको अपने इलाज के घर जाना पड़ता है। तो ज़्यादातर जो रूरल टू रूरल माइग्रेशन है वो मैरिज माइग्रेशन है। यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी की बात नहीं है, सब गांव में लगभग एक जैसी स्थितियां हैं, रोजगार के अवसर भी सब गांव में है। और अगर कहीं थोड़ा बहुत रोजगार के लिए या अवसरों के लिए रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है तो बहुत थोड़े समय के लिए, जस्ट अ टाइप ऑफ कम्यूटिंग, दिग परिवर्तन।
अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन आप बात करें, ये मुख्य रूप से बहुत बड़े पैमाने पर होता है बेहतर रोजगार के अवसर की तलाश में। गांव से लोग शहर की ओर जाते हैं और कई बार परमानेंटली वो माइग्रेट करके वहां सेटल हो जाते हैं, अस्थायी रूप से भी प्रवास करते हैं। फिर अर्बन टू अर्बन, अगेन द सेम फेनामेना। भाई किसी छोटे अर्बन सेंटर में, कस्बे में जिन सुविधाओं को लेकर के वो आए थे, अब लगने लगता है कि उससे अगले दर्जे की बेटर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, तो वो बड़े शहरों को प्रवास करते हैं। अभी क्या ट्रेंड हुआ है, शहरों में जब बहुत ज़्यादा कंजेशन होने लगता है, ओवर क्राउडिंग होने लगती है, स्वाभाविक है जब हर जगह से लोग रोजगार की तलाश में, बेहतर सुविधाओं की तलाश में शहरों में आते हैं, तो शहरों में भीड़ इकट्ठी होने लगती है, ओवर क्राउडेड होने लगते हैं, वहाँ का पर्यावरण प्रदूषित होने लगता है। तो अब एक ये भी माइग्रेशन की स्ट्रीम है फ्रॉम अर्बन टू रूरल, शहरों से गांव की ओर को भी अब प्रवास की स्थितियां हैं, बेहतर पर्यावरण की तलाश में। अगर हम स्पेशियल वेरिएशंस की बात करें, जो स्थानिक स्तर पर भारत में, जो क्षेत्रीय स्तर पर भारत में प्रवास में कुछ भिन्नताएं हैं, उन पर ध्यान दें। यहाँ दोनों बातें हैं, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन, प्रवास उत्प्रवास दोनों। इस अर्थ में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र सबसे टॉप पर आता है, जो दूसरे प्रदेशों से अपनी ओर को आकर्षित करता है इन माइग्रेशन को। इसके बाद गुजरात का नंबर आता है, हरियाणा है, दिल्ली है, तो महाराष्ट्र सबसे आगे इन माइग्रेशन में। और ज़्यादातर यहाँ कहाँ से लोग आते हैं, नॉर्थ इंडिया से, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, जो पूर्वी क्षेत्र कुछ हैं, छत्तीसगढ़, इन जगहों से प्रायः अनस्किल्ड भी, सेमी स्किल्ड भी, लेबरर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स ये भी जाते हैं, इंडस्ट्रियल लेबरर्स हैं जो थोड़ा अधिक स्किल्ड हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, ये ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे प्रदेश हैं जो उत्तरी भारत के राज्य, जिनको मैंने कहा उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों से अपनी ओर को प्रवासी मजदूरों को आकर्षित करते हैं। अगर हम बात करें आउट माइग्रेशन की, तो यूपी और बिहार टॉप पर आते हैं, जो उत्तरी राज्य हैं, यहाँ से बाहर की ओर लोग प्रवास करते हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात जैसे राज्यों को। अगर महानगरों की और नगरीय क्षेत्रों की बात करें, चाहे मेगा सिटीज़ हों, चाहे अर्बन एग्लोमरेशंस हों, तो सबसे ज़्यादा जिस महानगरीय क्षेत्र को लोग प्रवास करके जाते हैं भारत के कोने कोने से, वो फिर से मुंबई है, जो महाराष्ट्र में है। अब थोड़ी बात करें कारण और कारक, काजेस एंड फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। आप ध्यान दें, ये जो प्रवास है ये असंतुलित विकास का परिणाम लगता है। असंतुलित इस अर्थ में, किसी एक क्षेत्र में बहुत वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अधिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, कहीं दूसरा क्षेत्र है जहां पुअर फैसिलिटीज है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है। तो ये जो अनइवननेस है, ये जो विषमता है, ये जो असंतुलन है विकास का, इसके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं। अब दो तरीके के फैक्टर्स हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। अब आप देखें, जहां पर रोजगार के अवसर कम है, जहां पर असुरक्षा अधिक है, सुरक्षा की स्थितियां कम है, नेचुरल डिजास्टर्स फ्रीक्वेंटली जहां पर आते हैं, भूकंप आते हो, सूखा बार बार पड़ता हो, बाढ़ें बहुत आती हों, ये सब नेगेटिव बातें हैं या ये बदतर स्थितियां हैं। कई बार पॉलिटिकल अनरेस्ट है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं,
लोगों का जीवन सरल नहीं है, तो वो ऐसे स्थान को जाना पसंद करते हैं अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ करके, जहाँ पर इससे बेहतर रोजगार के अवसर हों, वहाँ से बेहतर नागरिक सुविधाएं हों, वहाँ से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सारी सुविधाएं जहाँ पुअर फैसिलिटीज़ हैं, वो सब के सब पुश फैक्टर्स कहलाते हैं। यदि प्लेस ऑफ ओरिजिन पर ये सारी स्थितियां पुअर फैक्टर्स इसके हैं, कम रोजगार के साधन हैं, कम सुविधाएं हैं, पीने का पानी शुद्ध उपलब्ध नहीं है, इन सारी स्थितियों को अब पुश फैक्टर कहते हैं। माने ये धकेलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन से लोगों को दूसरे स्थान पर जाकर के सेटल होने के लिए। एग्जैक्टली इससे अपोजिट आप देखेंगे पुल फैक्टर्स हैं, जो अपनी ओर लोगों को आकर्षित करते हैं। और अंतर सिर्फ इतना ही, जिन जिन फैसिलिटीज की, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की हमने बात की, हमने सिविक अमेनिटीज की बात की, हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब सुविधाओं की बात की। तो जहाँ पुअर फैसिलिटीज थी, जहाँ कम रोजगार के साधन थे, वो सभी क्या है, पुश फैक्टर। उन्होंने धकेला, पुश किया प्लेस ऑफ ओरिजिन से, और जहाँ पर गए हैं लोग, जाहिर है वहाँ पर ये सब चीज़ें बेहतर थी, वहाँ से बेटर सेफ्टी वहाँ थी, बेटर सैनिटेशन था, बेटर हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़, और सबसे बढ़ करके बेहतर रोजगार के अवसर, पूरे वर्ष उनको रोजगार मिलता है। तो जहाँ बेहतर स्थितियाँ हैं वो सभी पुल फैक्टर्स हैं। अब बात आती है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। प्रवास के परिणाम क्या होते हैं? फिर मैं दोहराऊंगा, प्रवास क्यों होता है? माइग्रेशन इज अ रिस्पॉन्स ऑफ पीपुल टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैसिलिटीज। सिंपल सी बात है, अगर फैसिलिटीज का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन न होता तो इतना अधिक माइग्रेशन को ट्रिगर ऑफ नहीं होना पड़ता। आप देखेंगे भाई, एक स्थान है जहां पर लो लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज रोजगार के साधन, और पुअर फैसिलिटीज है। जाहिर है क्या होंगे, पुश फैक्टर्स होंगे। यहां पर लोग यहाँ इस स्थान को, प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ करके कहाँ जाना चाहेंगे? जहाँ हायर अपॉर्चुनिटीज होंगी एम्प्लॉयमेंट की, अधिक रोजगार के साधन होंगे, और बेटर लिविंग फैसिलिटीज, बेटर सिविक अमेनिटीज, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ, अपेक्षाकृत सरल जीवन जहाँ होगा, वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। और जब लोग माइग्रेट करते हैं, प्रवास कर जाते हैं, तो उसका प्रभाव, उसके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों जगहों पर देखे जाते हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन जहां से वो प्रवास करते हैं, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जहां को प्रवास करके वो जहां सेटल होते हैं दूसरी जगह पर, दोनों जगह उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं। माने प्लेस ऑफ ओरिजिन भी प्रभावित होता है और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन भी प्रभावित होता है। जहां से प्रवास करके गए हैं उस क्षेत्र पर भी कुछ प्रभाव पड़ते हैं, और जहां प्रवास करके गए हैं उस क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं। अब हम एक एक करके कॉन्सिक्वेंसेस की चर्चा करें। सबसे पहले आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। आप देखें, गांव से शहर की ओर कोई व्यक्ति प्रवास करके गया है, किस लिए? बेहतर रोजगार के लिए, ताकि उसको बेहतर वेजेस मिले, अधिक मजदूरी मिले। अब वो पैसे कमाता है तो अपने खर्च के बाद वो अपने गांव को, अपने परिवार को कुछ पैसे भेजता है, रेमिटेंस करता है, हुंडियां भेजता है। अब आपने देखा, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। किसी गांव से 10-12 लोग किसी दूसरे शहर में काम करते हैं, वो सब के सब अपने परिवार के लिए पैसा भेजते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी रकम ये होती है भले, जो हमारा इनलैंड कह लीजिए सिस्टम है माइग्रेशन का,
देश के अंदर जो माइग्रेशन का सिस्टम है उसमें ये रेमिटेंस बहुत छोटी हैं, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाहर रोजगार की तलाश में गया है, अपने परिवार की बच्चों की शिक्षा के लिए, बेटी की शादी करनी है, मकान को अपने दुरुस्त करना है, तो ये सब चीजें क्या है, बेहतर होती जाती हैं। इकोनॉमिक कंडीशन सुधर जाती है प्लेस ऑफ ओरिजिन की। और साथ ही क्या है, जहां पर ये लोग काम करते हैं वहां पर भाई ह्यूमन रिसोर्स मिला रहता है, वहां भी जरूरत है ना। जिस शहर में काम करने गए हैं, अगर वहां मजदूर न मिले तो काम नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, इंडस्ट्री में, बिजनेस में, हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन की इकोनॉमिक स्थिति बदलती है, बढ़ती है। भाई परिवार की बदली, कई परिवार बाहर गए तो पूरे गांव की बदली, जिले की बदलेगी, बने द प्लेस ऑफ ओरिजिन फैसिलिटेट होता है इकोनॉमिकली, आर्थिक दृष्टि से। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर आप ध्यान देंगे, जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस की बात है। हमारे देश से बाहर, अभी हमने इंडियन डायस्पोरा की बात की, जो प्रवासी भारतीय बाहर दूसरे देशों में जाते हैं, और अभी तो बहुत ही स्किल्ड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, हाईली स्किल्ड पीपुल बाहर जाते हैं, तो वो लोग वेजेस लाते हैं फॉरेन एक्सचेंज में। और ये रेमिटेंस जो विदेशों से, यूएसए से, कनाडा से, जर्मनी से, कई दूसरे देशों से अपने घर को, माने अपने देश को भेजते हैं, ये एसेट है हमारे देश के लिए। ये हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापारिक असंतुलन है, उसको भी कंपनसेट करता है। भाई हम एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो विदेशी मुद्रा के भंडार हमारे घटने लगते हैं, कम होने लगते हैं। ऐसे में ये जो विदेशी मुद्रा है, जो हमारे वर्कर्स, जो हमारे ट्रेडर्स, जो हमारे वर्कफोर्स बाहर से लाते हैं, वो हमारे इस व्यापार असंतुलन को संतुलित करते हैं। इनको हम टेक्निकली कहते हैं इनविजिबल अर्निंग्स, अदृश्य कमाई, जो जुड़ जाती है हमारे ट्रेड बैलेंस को दुरुस्त करने में। हमारा ट्रेड फिर फेवरेबल की ओर बढ़ जाता है। अब इन माइग्रेशन और इंटरनल माइग्रेशन की थोड़ी और बात करें। अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था, ज्यादातर जो हमारे देश में, देश के अंदर जो प्रवास होता है, आर्थिक स्थिति की बात जो कही जाती है, जो उत्तरी भारत के राज्य हैं, आप देखें यूपी है, बिहार है, इन सब जगहों पर पॉपुलेशन का प्रेशर ज्यादा है यहाँ के लैंड के ऊपर। और लोग जाते हैं कहाँ, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, वहां से जो रेमिटेंस करते हैं वो इन प्रदेशों की स्थिति को भी सुधार रहा है आर्थिक दृष्टि से। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, जनांकिकीय प्रभाव, आप देखेंगे इस प्रवास के कारण जनांकिकी बदल जाती है, डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, पर्टिकुलरली एज, सेक्स स्ट्रक्चर, लिंग आयु संरचना। आप देखेंगे जो गांवों से शहरों की ओर प्रवास होता है, उसमें मेल डोमिनेंट माइग्रेशन है। पुरुष जो मेल स्पाउस है वो काम करने के लिए बाहर जाते हैं, महिलाएं घर रह जाती हैं। अब देखिए दोनों स्थानों पर प्रभाव है। प्लेस ऑफ ओरिजिन, जिस गांव से पुरुष जाते हैं वहां पुरुषों की संख्या कम होगी, माने सेक्स रेशियो महिलाओं के फेवर में लगेगा। प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या फेवरेबल दिखेगी। लेकिन ठीक अपोजिट कहां होगा, जिस शहर में जाकर के लोग काम करते हैं, वहां पर प्रवास करते हैं, उस जगह पर पुरुषों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि बाहर से जो भी प्रवासी हैं वो सब आए हैं पुरुष, महिलाओं की संख्या कम होती है। तो वहां सेक्स रेशियो अनफेवरेबल लगता है इन रिस्पेक्ट ऑफ वीमेन। ये डेमोग्राफी भी चेंज होती है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, आप जानते हैं आउट माइग्रेशन जहां से हुआ है वो वहां की वृद्धि पर नेगेटिव असर पड़ेगा, धीमी होगी। लेकिन शहरों की जनसंख्या आप जानते हैं ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ता है, क्योंकि यहां पर दूसरे जो छोटे शहर हैं उनसे या गांव से आकर के लोग बसते हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सामाजिक प्रभाव, आप देखिए जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, जहां पर हमारे देश के दूसरे प्रदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं, तो तमाम
दूसरे प्रदेशों से आए लोग, दूसरी संस्कृतियों से आए लोग एक साथ मिलते हैं, तो इंटरमिक्सिंग होती है कल्चर्स की, संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, लोग एक दूसरे को समझते हैं। भाई उत्तर प्रदेश का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का आदमी एक ही जगह एक फैक्ट्री में काम करता है, तो वो इंटरमिंगल करते हैं, उनका सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, कल्चर्स एक्सचेंज होती है। और इतना ही नहीं, ये रहते हैं यहाँ पर, आपस में एक्सचेंज करते हैं कल्चर्स को, सभ्यता को, और फिर जाहिर है कि लौट के अपने जब घर जाते हैं तो उसको एक्सपेंड करते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहां पर भी। थोड़ा एक जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की बात है, उसमें एनोनिमिटी माने अपरिचय कह लीजिए, ये एक निगेटिव सब पॉइंट है। कई बार क्या होता है, बहुत दूर के प्रदेशों से एक जगह काम करने लोग जो जाते हैं वो इजीली मिक्सअप नहीं होते। भाई पहले तो नए रहते हैं, अपरिचित रहते हैं, एनोनिमस रहते हैं, किसी को जानते नहीं, तो अलग थलग रहना पसंद करते हैं। दूसरी बात क्या है, गांव से आते हैं, अपने फैमिली से दूर होते हैं, ऐसे में कभी कभी वो अपराध की प्रवृत्तियों की ओर, काम कई दिन नहीं मिला तो आपराधिक प्रवृत्तियों में, या ड्रग अब्यूज, नशे का शिकार होने लगते हैं। आप जानते हैं गांव में रहते हैं तो फैमिली है, बच्चे हैं, पत्नी है, वो लोग उनको कई बार होता है ना भाई, टोक सकता है कोई, यहाँ स्वच्छंद होते हैं और अपरिचित होने की वजह से जानते हैं हमको कौन रोकेगा। भाई धीरे धीरे कोई मित्र बनेगा तो कहेगा कि भाई ऐसा मत करो, नशा मत करो, आपराधिक प्रवृत्तियां मत करो, आज काम नहीं है कल मिलेगा। तो ये थोड़ी एक निगेटिव बात भी होती है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर। और जाहिर है कि इन द लॉन्ग रन अगर वो गलत कामों में उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी तो उसके घर को या उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन को भी दुष्प्रभावित होना पड़ता है। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, आप देखेंगे जो पर्यावरण संबंधी दुष्प्रभाव कह लीजिए, प्रभाव से ज्यादा ये दुष्प्रभाव हैं, इनका नगरीय बस्तियों पर बहुत असर पड़ा है, अर्बन सेटलमेंट्स को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। क्योंकि आप देखेंगे ज्यादातर माइग्रेशन रूरल से अर्बन है और अर्बन से भी अर्बन है। आपने देखा गांव से भी शहर की ओर लोग आते हैं और छोटे शहरों से बड़े शहर की ओर को, तो जाहिर है यहां पर कंजेशन शुरू हो जाता है, ओवर पॉपुलेशन, ओवर क्राउडिंग होती है। अब ओवर क्राउडिंग हुई तो जो किसी शहर का जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, जहां बहुत जगहों से लोग आकर के काम करते हैं, बसने लगते हैं, वहां की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविक अमेनिटीज हैं, जल आपूर्ति है, सैनिटेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सभी जो सिविक अमेनिटीज हैं, इवन जो रोजगार के अवसर हैं उन पर भी अधिक प्रेशर पड़ता है। मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख थी और एक साल बाद वहां 10,20,000 लोग हो गए, तो 10 लाख लोगों के लिए तो सारा सेटअप था, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर था, सिविक अमेनिटीज थी, लेकिन जो 20,000 लोग आ गए, वो 20,000 लोग उन्हीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हीं बेसिक अमेनिटीज पर प्रेशर डालते हैं। सबसे बड़ी बात तो सीवेज डिस्पोजल की आती है, शहरों की जो सबसे बड़ी समस्या है। जब भीड़ बढ़ती है, क्राउड बढ़ती है, तो सीवेज डिस्पोजेबल, भाई उस पर प्रेशर न पड़ेगा। 10 लाख लोगों के लिए ठीक था और 11 लाख हो गए, 1 लाख लोग बढ़ गए, तो उस सिस्टम को डेवलप करने में समय न लगेगा। परिणाम क्या होता है, अब इन शहरों में फिर टेम्परेरी हाउसेस लोग बनाने लगते हैं। भाई इतने पैसे तो है नहीं, अनस्किल्ड लेबर है, मजदूरी करते हैं, तो जहां मजदूरी करते हैं वो इसी जगह बसना चाहते हैं। दूर से आएंगे, किराया लगेगा, किराए का मकान ले नहीं सकते। तो इस तरीके से झुग्गी झोपड़ियां और स्लम्स, मलिन बस्तियां शहरों में पनपती हैं, जो बहुत बड़ा थ्रेट है वर्ल्ड वाइड, हमारे देश में ही नहीं, जो बहुत बड़े बड़े महानगर हैं सब जगह, वहां पर स्लम्स का विकास होने लगता है, स्लम्स पनपने लगती हैं, मलिन बस्तियां, पर्यावरण कंजेस्टेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है।
भाई ट्रैफिक उतना ही अधिक होता है, कंजेशन उतना ही अधिक होता है, व्हीकल्स उतने ही अधिक चलते हैं, तो शहर के पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है। कुछ और बातें, ये तो मुख्य मुख्य जो हम लोगों ने पढ़ा, इकोनॉमिक, देन डेमोग्राफिक, सोशल और इन्वायरमेंटल। इसके अलावा भी आप कुछ चीजें देखें जो प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन दोनों को प्रभावित करती हैं। हमने जैसे बात की अभी, गांव से शहर की ओर कोई प्रवास करके जाता है तो बहुत लाभ गांव को है। इकोनॉमिकली गांव पहले से बेहतर हो जाता है क्योंकि बाहर से रेमिटेंसेस या हुंडियां या पैसे आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा गांव का या प्लेस ऑफ ओरिजिन का नुकसान क्या होता है? वर्क फोर्स वहां से चला जाता है। अब यहां पर देखें, डेस्टिनेशन को फायदा होता है, जिस शहर में गए हैं वहां तो वर्क फोर्स की जरूरत थी, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत थी, तो उनको तो ह्यूमन रिसोर्स मिल गया गांव से जाकर के। लेकिन गांव में एग्रीकल्चरल वर्क के लिए मजदूर कई बार नहीं मिलते, तो प्लेस ऑफ ओरिजिन को इसका निगेटिव नुकसान होता है। और अब देखें, महिलाओं का जो फीमेल स्पाउस हैं उनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन कर लीजिए, उनको बहुत नुकसान होता है। अभी हमने पढ़ा था डेमोग्राफी चेंज होती है तो गांव के आंकड़े आपको बताएंगे कि यहां पर भाई महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ठीक ठाक है, फेवरेबल है। लेकिन आप सोचिए, मेल स्पाउस बाहर काम करने के लिए जाता है तो सारी जिम्मेदारी घर की, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल्स पर आती है, पूरा काम उनको करना पड़ता है। तो एक तरीके से फीमेल्स को ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है। बच्चों को गार्जियनशिप कम मिल पाती है, कई बार बच्चे फिर बिगड़ने लगते हैं। जैसे हमने एनोनिमिटी की बात की थी शहर में, जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के बीच में, तो हमने देखा प्रवास के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और प्रवास के कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रवास को इंड्यूस करते हैं, माइग्रेशन को इंड्यूस करते हैं। होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। और आपसे फिर अंत में वही निवेदन, बहुत अर्नेस्टली मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि पूरे एपिसोड को देखिए और इसके बाद अपने कमेंट्स, सिंसियर ऑनेस्ट कमेंट्स, आई अर्ज यू, जरूर भेजें। कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियोस में उन चीज़ों को ध्यान दे करके या उन प्रश्नों के उत्तर के साथ उपस्थित हूँ। थैंक यू फॉर वेरी मच।